एबीपी टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। कानून व्यवस्था को लेकर देश प्रदेश में सवाल उठता आया है और भाजपा राज में कई कानूनों को बदला गया है या उन्हें जड़ से खत्म किया गया है, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर वक्फ संशोधन। और इसी मुद्दे को और विस्तार से समझाया है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय ने। देखिए ये वीडियो। भारत के कानून कितने सड़े हुए हैं, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है, इसका उदाहरण आज के अखबार में छपा हुआ है। मथुरा में 1975 में निंदा सिंह जी ने अपनी पूरी जमीन, अपना पूरा मकान, सब कुछ अपनी बेटी को वसीयत किया था 1975 में। 1977 में यानी 1977 में वो मर गई जमीन वसीयत करने के बाद। उनके मरने के लगभग 20 साल के बाद 1996 में उनके गांव वालों ने उनको जिंदा कर दिया। 1975 में वसीयत किया, 1977 में मर गई। 1996 में उनके पड़ोस के दिनेश सुरेश ओम प्रकाश ने उनको जिंदा दिखा दिया कागजों में, और उनकी बेटी जिसको उन्होंने वसीयत किया था उसको मरा हुआ दिखा दिया। सोचिए जरा, भ्रष्टाचार कितना है, कानून का मतलब खौफ ही नहीं है। वसीयत किया 1975 में, मर गई वो 1977 में, उनको जिंदा दिखाया 1996 में 20 साल के बाद, और उनकी बेटी जो जिंदा थी उसको मरा हुआ दिखा दिया। और मरा हुआ दिखा के वो 13 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिया 3 लोगों ने। उसके बाद 1996 से उनकी बेटी विद्या जो जिंदा थी वो अपने आप को जिनको मरा हुआ दिखा दिया गया था वो जिंदा होने का सबूत पेश कर रही थी। 29 साल 1996 से लेके अभी 3 दिन पहले तक 2025 तक वो कोर्ट में लड़ती रही और कागज़ दिखाती रही कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अपने आप को ज़िंदा साबित नहीं कर पाई और अब वो भी चली गई। ये है घटिया कानून का दुष्परिणाम। और ये कहाँ हुआ है? मथुरा में, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, जब तक दवाई नहीं बदलेगी बीमारी ठीक नहीं होगी। और ये पहली घटना नहीं है। एक जौनपुर में केस चल रहा है, 1985 से चल रहा है, 40 साल बीत चुके हैं, 400 तारीख मिल चुकी है, और रघुबीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, अभी यही तय नहीं हो पाया। केवल ये तय हो जाए कि रघुबीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। और ये पूरे देश की कहानी है। ये गुजरात की भी कहानी है, यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तहसील है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप कुछ भी कर लो, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। और ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे कानूनों का खौफ नहीं है। आप जरा सोचिए, जो निंदा सिंह जी 1977 में मर गई थी, उनको जब 1996 में यानी मरने के 20 साल के बाद जिंदा दिखाया है, तो पैसा दिया होगा ना, लेखपाल को पैसा दिया होगा, पटवारी को पैसा दिया होगा, कानूनगो को पैसा दिया होगा, नगर निगम से उनका जिंदा रहने का सबूत लिया होगा, उसके बाद तहसीलदार को पैसा दिया होगा, तहसील के रजिस्ट्रार को पैसा दिया होगा, सबको पैसा दिया होगा, तभी तो 20 साल के बाद वो जिंदा हो गई। और केवल जिंदा होने के लिए पैसा नहीं दिया होगा, उनकी बेटी को मरा हुआ दिखाने के लिए भी पैसा दिया होगा, उनका भी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा नगर निगम से, उनका भी बाकी और डॉक्यूमेंट बनवाया होगा अलग अलग जगहों से। ये खेल चल रहा है। आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब, अगर एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में हैं। बेचारे वो तड़प रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए, न्याय नहीं मिल रहा, न थाने से न्याय मिल रहा। अच्छा, आश्चर्य की बात देखिए, विद्या सिंह जी पिछले 29 सालों से लड़ रही थी, और ये जिन्होंने फर्जी वसीयत करवाई थी उनके खिलाफ FIR करवाने के लिए थाने जा रही थी, कप्तान से मिल रही थी, ये DM से मिल रही थी, सबसे मिल के आ गई। और जिन्होंने फर्जी वसीयत करवाया था उनके खिलाफ FIR नहीं हुआ। जब वो मर गई हैं तब जाके उन दोनों को, जिन्होंने फर्जी वसीयत कराई थी, उनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के जेल भेज दिया। अच्छा, जिन्होंने फर्जी वसीयत कराई थी उनको तो पकड़ के जेल भेज दिया, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया था उनका तो कुछ हुआ ही नहीं। वो लेखपाल, वो पटवारी, वो तहसीलदार, वो पेशकार, वो नगर निगम का बाबू, जिन्होंने फर्जी सारे डॉक्यूमेंट बनाए थे उनको तो कुछ नहीं हुआ। बनवाने वाले को तो चलो फिर भी जेल भेज दिया, और बनाने वालों का क्या? कुछ नहीं। पाप के भागीदार तो दोनों हैं,
दोनों ने गलत काम किया है तो सजा जेल तो दोनों को जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर देश में बदलाव चाहते हैं तो जुडिशियल रिफॉर्म करिए। आप केवल जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए, भारत की जीडीपी 2% अपने आप बढ़ जाएगी। जिस हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, वो हम अचीव नहीं कर सकते। और कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं, जब आम जनता तड़प रही है, परेशान है, गांव में दिक्कत हो रही है, एक दूसरे के जमीन पे एक लोग कब्जा करते जा रहे हैं, जो भी गांव में दबंग है वो गरीब की जमीन पे कब्जा कर ले रहा है। कहां से सामाजिक समरसता आएगी, कहां से आपस में भाईचारा बढ़ेगा? कानून का कोई खौफ नहीं है। जो दबंग है वो गरीब के खिलाफ FIR कर दे रहा है, और जो गरीब है बेचारा वो चाह के भी FIR नहीं करवा पा रहा। विद्या सिंह आखिर लड़ी ना, 29 साल लड़ी है, FIR नहीं करवा पाई, हाँ मर गई तब जाके FIR हो गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले आप झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। ये जो नई भारतीय साक्ष्य संहिता बनी है ये पहले से अच्छी है, लेकिन इसमें झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का प्रावधान नहीं है। आप केवल एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लोग झूठी शिकायत करने से डरेंगे, झूठी गवाही देने से डरेंगे। विद्या सिंह 29 साल तक अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनके खिलाफ लगातार झूठी गवाहियां चल रही थी। वो और झूठी गवाही कैसे होती? पैसे से होती है। इस जो 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भारत में झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी FIR करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा हलफनामा दाखिल करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है, और जज झूठा फैसला भी दे रहे हैं क्योंकि झूठा फैसला भी देना गंभीर अपराध नहीं। जजों की अकाउंटेबिलिटी नहीं, पुलिस चार्टर है नहीं कि हाँ भैया आपके पास शिकायत आएगी तो आपको 1 घंटे के अंदर FIR करना ही करना है। हमारे पास पुलिस चार्टर नहीं है कि अगर आपने FIR कर लिया तो आपको 3 महीने के अंदर जांच करना ही करना है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं है कि तहसीलदार हो, चाहे वो SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, कि आपके पास जो शिकायत आई है आपको 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको इसका हला भला करना ही करना। ऐसा कोई जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर भी नहीं है, ना जुडिशियल चार्टर है। जज जितनी मर्जी उसकी तारीख दे दे। जौनपुर में दिया है ना, चकबंदी अधिकारी ने 400 तारीख दिया है उन पिछले 40 साल में, और फैसला अभी भी नहीं किया। और अभी भी फैसला हो जाएगा तो चकबंदी अधिकारी के यहाँ, फिर बाद में SOC के यहाँ जाएगा, SOC के बाद DDC के यहाँ जाएगा, DDC के बाद चकबंदी कमिश्नर के यहाँ जाएगा, चकबंदी कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। दबंग गांव में अत्याचार कर रहे हैं, उसका मूल कारण है घटिया कानून। थाने, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जो भी सरकारी डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। फर्जी आधार बन रहा है 2-2 हज़ार रुपए में, फर्जी राशन कार्ड बन रहा है 2,000 रुपए में, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है 3,000 रुपए में, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है 2,000 रुपए में, फर्जी एज सर्टिफिकेट बन जाता है 2,000 रुपए में, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है 2,000 रुपए में। जब तक ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं होगा तब तक देश में शांति नहीं आएगी। फर्जी वसीयत बन जाती है, 10 से 15 हज़ार रुपये में फर्जी वसीयत बन जाती है, 10 से 15 हज़ार रुपये में फर्जी विरासत बन जाती है। पूरा खेल चल रहा है। आप 50,000 लाख रुपए तहसील में खर्च करिए, जिसकी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी को आप रजिस्ट्री करा लीजिए, और रजिस्ट्री कराने के बाद वो बेचारा तड़पता रहेगा, करता रहेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, पहली बात तो ये भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर डालिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, और इसमें चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित करिए। इसको बलात्कार के समान गंभीर अपराध घोषित करिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी में कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम 20 साल से मिनिमम 10 ईयर की सजा का प्रावधान करिए। झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा हलफनामा में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान करिए। झूठे डॉक्यूमेंट बनाने पे, झूठी वसीयत, झूठी विरासत, झूठा एज सर्टिफिकेट, झूठा डेथ सर्टिफिकेट, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा आधार, झूठा पैन कार्ड, इसको जो झूठा कागज बनाना और बनवाना दोनों गंभीर अपराध घोषित करिए। केवल बनवाने वाले को सजा देने से बात नहीं बनेगी जब तक बनाने वाले को सजा नहीं मिलेगी। और इस 1858 में जो ये सिविल प्रोसीजर कोड बना था जिससे जमीन का मुकदमा तय होता है, हालांकि अमेंड होकर 1908 का बन गया है, लेकिन इसको बदलिए, ये नया कानून ज़रूरत है। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए। 1861 का पुलिस एक्ट बदलिए, भारत में पुलिस रिफॉर्म करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलिए
भ्रष्टाचारियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध की व्यवस्था करिए। ये सिटीजनशिप एक्ट बदलिए, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने के लिए इसमें अमेंड करिए, इसको प्रावधान करिए। जब तक भ्रष्टाचारियों की नागरिकता नहीं खत्म होगी तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। ये अनलॉफुल एक्टिविटी नाम है इसका, अनलॉफुल एक्टिविटी, भ्रष्टाचार अनलॉफुल एक्टिविटी है ही नहीं। इसको बदलिए भ्रष्टाचारियों पे, जिससे UAPA लगाया जा सके। यह है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार, चाहे जासूसी हो चाहे गद्दारी, सब पैसे के लिए की जाती है। तो राष्ट्र की जो NSA है ना, इसको बदल के इसमें भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सड़ा हुआ कानून, ऐसा सड़ा हुआ कानून कि लोगों को भ्रष्टाचार करने में कोई खौफ ही नहीं पैदा है, इसको बदलिए। ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, खूब लेन देन चल रहा है, खूब तहसील में लेन देन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्यों? कानून ये सड़ा हुआ है, कानून का कोई खौफ नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ज़बरदस्त पूरा खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है और कानून अब इसको बदलने की ज़रूरत है। शिक्षा में संस्कार देंगे, उससे भी भ्रष्टाचार फर्क पड़ेगा। तो राइट टू एजुकेशन को भी बदलना पड़ेगा। ये पूरा जो कालाधन का कारोबार चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, कानून घटिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भारत में अगर शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो कानूनों को बदलिए। बिना कानून बदले कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गांव में जो अशांति है, जो लोग खुश नहीं है, उसको इसलिए नहीं है क्योंकि कानून हमारे सड़े हुए हैं, कानून हमारे घटिया हैं। गांव में जो सामाजिक समरसता टूटी हुई है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। गरीब जो परेशान है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। किसान, मजदूर, सब लोग परेशान है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था से। इवन व्यापारी भी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, अपर क्लास परेशान है, एलिट क्लास परेशान है। कोई ऐसा हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। किससे परेशान है? घटिया कानूनों से। पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सारे मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे और मुकदमों का फैसला 6-6 महीने में होगा। जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6-6 महीने के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाए। अगर झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठे कागज बनाने और झूठे कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना जाए, भारत में रामराज्य आ जाएगा, सारे फर्जीवाड़े बंद हो जाएंगे। अश्विनी उपाध्याय की बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।